ये जो आज के दिन में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, ये मेरी आज की 5वीं वीडियो है। एक मैं वॉइस क्लास पढ़ाता हूँ, वो पेड है हमारी, वो आपको नहीं दिखती होगी। एक दूसरी क्लास मैंने आपको वोकैबुलरी की पढ़ाई, जो 26वीं क्लास थी, 2 वीडियो। एक मैंने ये बताया कि कब चांसेस हैं, कब उम्मीद है इस लॉकडाउन के पूरी तरीके से हटने की और कोचिंग क्लासेस खुलने की, 3 हो गई। फिर एक मैंने प्रोनाउन की वीडियो बनाई है अभी डेमो क्लास के रूप में, जिसको मैं पेड रखूँगा, बस पहली डेमो रहेगी आपके लिए, बाकी सारा प्रोसेस उसमें देख सकते हैं आप। फिर 5वीं वीडियो अभी आपके सामने मौजूद है। तो ये जो मेरा मोबाइल है ना बेचारा, ये मुझसे कह रहा मालिक तरस खा लो, 5 वीडियो हो गई और मुझे डर है कि ये नाराज़ होकर के कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, यानी कि ये डैमेज ना हो जाए। मेरा जो शब्द है ना पहले वाला डिस्ट्रॉय, वो सूटेबल नहीं था, तो मैंने तुरंत बदला और डैमेज करा। डिस्ट्रॉय अलग जगह यूज़ होता है, डैमेज अलग जगह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी सारी वीडियो अपने एक वीवो के मोबाइल से, और ये बोया का माइक है और एक ट्रीपॉड है, बाकी बोर्ड हमारा पुराना है, सारे का सारा ही है। तो इतने कम खर्चे में ही सारी वीडियोस आप तक पहुंचा रहा हूं। मज़े की बात यह है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से भी मेरे पास जो व्यूअर्स हैं रेगुलर वाले, ऐसे नहीं जो कभी कभी देखते हैं, रेगुलर, वो 400 प्लस में हैं। और मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि मेरे पास सुविधाएं इतनी नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव, टैलेंट और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पे इन क्लासेस को ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा और आपको आने वाले एग्जाम में प्रीपोजिशन वोकैबुलरी का स्कोर अच्छा कराने में पूरी मदद करूंगा। क्वेश्चन नंबर पहला बोर्ड पे हमारा ये रहा, द कैट वाज स्लीपिंग। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, रटने की नहीं है। अगर रटने की होती तो इतने एग्जाम्पल कभी नहीं देता जितने दे रहा हूँ। कल भी दिए, आज भी दिए, फिर और दूंगा, कल भी दूंगा। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ 3 बातों में, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस। जितने ये तीनों चीज़ें सभी विषय में कर ली, आज नहीं तो कल वो ज़रूर अपने ऑफिस में बैठा हुआ हमें हमारी बातों को याद करेगा कि यार वाकई में 3 ही चीज़ें हैं जो जॉब दिलाती हैं ईमानदारी से। तो द कैट वाज स्लीपिंग, ये सो रहा था या सो रही थी, बिल्ली है। तो बच्चों सो रही थी, गति तो नहीं हो रही ना, तो एक तो आप इसे काटो और एक इसे काट दो और इसे भी काट दो। क्या परेशानी है आपको इसके अंदर? सर मैंने अपॉन लिया, क्यों लिया आपने? कूदी है क्या वो चारपाई के ऊपर? कोट चारपाई है, और जो कोट पहनते हैं वो ये होता कोट, ठीक है, वो कोट है, ये कोट। तो देख ले जरा इधर, मीनिंग जो बढ़िया है ना वो ये है बच्चों कि बिल्ली जो है वो चारपाई के नीचे सो रही थी। हाँ, एक बार को ये हो सकता इसका आंसर, चारपाई के ऊपर सो रही थी। मजबूरी में आंसर इसका बिहाइंड भी हो सकता है, चारपाई के पीछे सो रही थी। लेकिन जो सूटेबल आंसर है इस टाइम इन सब में वो ये है, क्योंकि बाकी का मीनिंग ही नहीं बनेगा। ओवर होगा तो लटकी हुई होगी, उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। अपॉन में जंप करना जरूरी होता है गति के लिए, ये इस तरह के लिए आता। कोई परेशानी आपको? आपका आंसर तीसरा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द लोयन जंप्ड। लेकिन कूदते हैं अगर तो जरूर अपॉन आता। ऐसा किसने सिखा दिया आपको? मैंने तो नहीं सिखाया। ये देखना जरूरी है, मैं कूद रहा है अंदर या पर कूद रहा है सतह पर, ये भी तो देखना जरूरी है ना। हालांकि सारी चीजें सिखाने के बाद पूछ ली जाएं, ऐसा भी सही है, ये प्रैक्टिस होती है। लेकिन कभी कभी चीजें नहीं सिखाई फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो परेशान मत हुआ करो, ये ऐसी ही चीज है। देखो बच्चों, ये तो काट दो आप, गति में इसका कोई जरूरत नहीं है, और ये भी काट दो। लेकिन ये और ये दोनों बची। मुझे बताओ, जो शेर है वो कुएं पर, कुआं जो होता कुआं, वो पर कूदेगा या कुएं में कूद गया? एक कहानी है ऐसी कि एक जो हड्डी ले जाता, शायद कुत्ता वगैरह कोई भी, तो वो जो एक शेर होता एक कुएं के पास पहुंचता और वो नीचे देखता कि उसी की परछाई है, और वो ये सोचता कि यार इस जंगल में दूसरा राजा कहाँ से आ गया। तो वो उसके ऊपर दहाड़ता है, लेकिन वो मानता नहीं, वो भी बदले में दहाड़ता, क्योंकि वो तो परछाई है ना पानी में, उसकी खुद की परछाई है, लेकिन एक सीख दी है उन्होंने वहाँ पर। तो वो जब देखता कि ये नहीं मान रहा तो कूद जाता उसके अंदर। तो वो समझो आप इसे, और वो ही है ये आंसर लगाएंगे ये वाला। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, कल हमने आपको ऑन और अपॉन पढ़ाया, कल की क्लास हमारी ऑन और अपॉन के बारे में रही। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि ऑन अपॉन आता जब सतह पर होता है, स्थिर है तो ऑन, गति है तो अपॉन। बस इसका उल्टा देख लो आप। अगर ऐसा ना होकर के उसके अंदर जाएं, गति अंदर को हो जाए,
लेकिन एक बात और है, अगर ऐसे गति हो जाए पार निकल जाए तो थ्रो बताया था मैंने, वो अलग है। और ऐसा कि अंदर चला गया उसके पार का पता नहीं हमें, तो गति हो तो इनटू और स्थिर है तो इन आता। जैसे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द रूम, तो मैं रूम में हूँ, हॉल में हूँ, क्लास में हूँ, इन। लेकिन अगर मैं गति करूंगा तो इनटू लगाऊंगा। यहाँ गति कुएं के अंदर हुई है। तो बच्चों ये जो आंसर है आपका बेचारा देखता रह गया क्योंकि अंदर गया वो। कोई बात नहीं, गलत हो गया हो तो नई चीजें नोट कर लो, काट देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, द मंकी जंप्ड ब्लैंक हिज कार्ट। कार्ट होता तांगा समझ लो या ठेला समझ लो आप इसे, ठेला जिस पर सब्जी बेचते हैं। तो तांगा हो या ठेला हो, जब इसके ऊपर कूदना हो तो सतह तो होगी ना, अंदर थोड़ी जाएगा उसके। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों हमारा वो ये रहेगा, क्योंकि ये गति के लिए नहीं आता, ये गति के लिए नहीं आता। और तांगे के नीचे, एक बार बताओ, ये तांगा है मान लो, इसके नीचे कैसे कूद जाएगा वो, यहीं तो आके गिरेगा ऊपर, तो ये भी गलत हो गया हमारा, और गति के लिए आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, यू शुड वॉक ब्लैंक द रोड एंड नॉट ऑन द रोड। ये कह रहे हैं तुम्हें सड़क पर, अब सड़क पर चलना और सड़क के किनारे चलना दोनों में फर्क है। ये सड़क है, ये सड़क है हमारी, ऐसे कर दिया मैंने, है ऐसे, ऐसे दिखा रहा हूं आपको। यहाँ चलना, यहाँ चलने को मना कर रहा है आपको, बल्कि ये कह रहे हैं यहाँ चलो, यहाँ, यही तरीका सही होता है। बीचों बीच में क्यों चलोगे आप? हालांकि हम जब ड्राइविंग करते हैं तो हम ऑन द रोड होते हैं, और कभी कभी ऑन द रोड हम चलते भी हैं, जब रात में कोई वाहन नहीं होता बीच में चलते हैं। लेकिन तरीका यह है इस सेंटेंस के अनुसार, यू शुड वॉक ब्लैंक द रोड एंड नॉट ऑन द रोड। तुम्हें सड़क पर नहीं चलना चाहिए बल्कि तुम्हें सड़क के किनारे चलना चाहिए। गति, अब आती बात सर अपॉन क्यों नहीं आया? बच्चों गति भी तो समझो आप। देखो ऐसी गति को बोलते हैं अपॉन, ये अपॉन है। और देखो एक गति और बताऊं आपको, ये मेज है, ये नीचे जमीन है, यहां से ये नहीं है अपॉन, अपॉन तो ये है बस। अब बताऊंगा ये क्या है, आज ये पढ़ाना मुझे आपको, तो ध्यान दें। ये हमारा चलने फिरने के लिए नहीं आता, जब सतह चेंज होती है ऊपर से नीचे को इस टाइप से तो अपॉन आता। अलोंग आंसर है, तुम्हें सड़क के किनारे चलना चाहिए, सड़क पर नहीं चलना चाहिए। ओवर का कोई यूज नहीं है। थ्रो तो तब होता है जब सड़क के अंदर घुस के दूसरी तरफ निकलेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वाज नो ब्रिज, कोई ब्रिज नहीं है अक्रॉस द रिवर। एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ओवर भी आ सकता है लेकिन ओवर एग्जाम्पल में ऑप्शन में नहीं है, काट देंगे इसे। आज हम पढ़ाएंगे आपको मिक्स्ड प्रीपोजिशन। इसका मतलब यह है क्या, जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं क्या वो खत्म हो गई? ना, जो प्लेस वाली प्रीपोजिशन है वो खत्म नहीं हुई है। मेरा तरीका है ये, मैं वैरायटी पसंद करता हूं, मतलब जो पढ़ा दिया वो खत्म नहीं हुआ लेकिन रोक दिया उसे 1-2 दिन के लिए। जरा आज मिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, फिर वापस वहीं आ जाएंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। इससे वैरायटी आती है क्लास में। हर किसी टीचर का तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, तो वैरायटी रहनी चाहिए। तो पहले प्लेस वाली प्रीपोजिशन जो मैं पढ़ा चुका हूं उनका जिक्र कर देता हूं आपके सामने। मैंने पढ़ाया आपको ओवर और एबव में डिफरेंस, और इसी के एंटोनियम बिलो और अंडर, उनमें डिफरेंस हो गया। उसके बाद थ्रो भी हो गया, अलोंग भी हो गया, ऑन अपॉन भी हो गए, और इसी बीच में कुछ और भी मैंने आपको सिखाया होगा थ्रो वगैरह करके। थ्रो और अक्रॉस भी पढ़ाया मैंने आपको, और बिहाइंड और आफ्टर भी हो गया। अब एक प्रीपोजिशन और है जो गति से संबंधित है, क्योंकि गति अपॉन वाली हो गई, लेकिन एक गति और है, उसे समझो आप। उसके बाद आऊंगा फिर मैं मिक्स्ड प्रीपोजिशन पे। आज का शब्द है हमारा ऑन टू। अब मुझे नंबर नहीं पता इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अच्छा, ऑन टू 2 होते हैं, देखो एक ऑन टू ये होता, तो ये दोनों देखो आप, और दिखाऊं आपको, एक होता है इनटू और एक होता है इनटू। ये मिला हुआ है, ये अलग अलग है। ऐसे ये होता अप टू, और एक होता अप टू, एक होता है अपॉन, एक होता है अप ऑन। ऐसी एक मॉडल भी है, एक होती है मे बी और एक होती है मे बी। तो ये अलग है, ये अलग है, दोनों में डिफरेंस है। इनमें भी डिफरेंस है, इनमें भी डिफरेंस है, इनमें भी डिफरेंस है। और क्लास हमारी रोकनी होती हमें आधा घंटा और 1 घंटे के बीच में 35 मिनट, 32 मिनट, 40-45, इतनी ही काफ़ी है ड्यूरेशन क्लास के लिए, ठीक है, ताकि आप एंजॉय करते चलें, हमें भी थोड़ा रिलैक्स मिले और आप भी एंजॉय करें। तो इसलिए ये सब तो पढ़ा नहीं सकते हम, आपको कभी ना कभी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी प्रीपोजिशन है। पूरा अंतर एक दिन में समझा दूंगा आपको। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं इसकी। तो इसका यूज हम तब करते हैं, 2 कंडीशन है इसके लिए, दोनों चित्र देख लो आप इसके।
1 और 2। देखो बच्चों, ये एक मेज है, ठीक है, जैसी भी हो, और यहाँ एक बॉल ले लो आप, या कोई बिल्ली ले लो आप, बिल्ली, ठीक है। अब ये बॉल यहाँ से नीचे से, देखो नीचे से यहाँ अगर जाए तो ये ऑन टू कर रही है, ऑन टू। ऐसे बिल्ली, ये बिल्ली भी मतलब यहीं पे है, मान लो बिल्ली है कोई, और वो यहाँ इस तरीके से ये ऑन टू होता। यानी कि जब किसी सरफेस पर चीज़ें नीचे से आए ऐसे करके, तो ऑन टू गति होगी ना, ज़रूर ऑन टू आएगा। फिर आता सर अपॉन क्या है? अपॉन ये है बच्चों, अपॉन ये है, ये अपॉन है। अब तो देखो ये मेरा हाथ है, या मेज़, कुछ भी समझ लो, मेज़, थैला, या किसी व्यक्ति के ऊपर, शेर के ऊपर, किसी के ऊपर भी, देखो गति अगर ऐसे हो, ऐसे हो, आपको लगे कहीं से कूद गया, वो जंप होगा, तो आप समझ जाना फिर इसके लिए अपॉन बेहतर है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ दिखाएंगे तो ऑन टू। अब परेशानी इस बात की, बिल्ली कूदेगी हमारे सेंटेंस में, तो हम डिसीजन कैसे लेंगे कि भाई वो ऐसे कूदी या ऐसे कूदी, क्योंकि चित्र या कोई मूवी या कोई डिस्प्ले तो हमारे सामने होगी नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप? मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा आपको। फिलहाल ये समझ गए आप, ऐसे गति तो अपॉन और ऐसे गति तो ऑन टू। तो ऑन टू का यूज एक तो यही वाला, जब कोई सतह है, मान लो ये सतह है और यहां से गति इस तरीके से, तो क्या लगाएंगे इसके लिए? ऑन टू। दूसरा और समझो आप, एक सतह है ये और इसके नीचे कुछ चीज है और वो ऊपर पहुंच रही है इस तरीके से, इसके लिए भी ऑन टू लगाएंगे। ये कब होता? ये अक्सर ऐसा तब होता जैसे ये पेपर है, मान लो आपको दिख रहा पेपर, अब आप मुझसे कहो सर अपना हाथ हटा लो, एक चींटी जो है वो ऊपर आ रही है, ये जो है ये चींटी। अब इनमें पता क्या होता है, दूसरा वाला नियम ज्यादातर किसके लिए आएगा? ये आता बच्चों किसी चींटी के लिए, सांप के लिए, छिपकली के लिए, जो रेंगने वाले होते हैं वही तो होते हैं ऐसे। लेकिन इसका यूज यहां भी होता है जहां मैं बता रहा हूं। जब एक व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, अब वो पानी में है, तो नाव उसे मिल जाए या लकड़ी का लट्ठा मिल जाए तो वो उसको पकड़ के ऐसे करके ऊपर नहीं आता, वहां भी ये आएगा। तो ध्यान रखें आप, ऑन टू का यूज हम दो कंडीशन में कर सकते हैं, जब एक निचली सतह से ऊपर कूदे या निचली सतह से रेंगता हुआ, सरकता हुआ ऊपर आए, तो ऑन टू का यूज करते हैं। अब बात आती है सर वो भी बताओ, अपॉन वाला, वो भी समझा रहा है बोर्ड पे, देखो एग्जाम्पल, अब दोनों के लिए ऑन टू आएगा। एग्जाम्पल हमने पेपर पे लिख रखे हैं, जैसे द लिजार्ड was coming और ब्लैंक और द टेबल। आ रही थी छिपकली, ऑप्शन पहला ऑन, दूसरा अपॉन, तीसरा इनटू, चौथा ऑन टू। बच्चों आप इतना ही समझ लो, बस जब छिपकली आ रही है तो छिपकली रेंगती हुई आ रही होगी। अब बात आती है क्या सर नीचे से आ रही होगी, तो सुनो, ये भी सुनो आप, ये दीवार है, इसे दीवार समझो आप, और ये मेज रखी हुई यहाँ पे, देखो यहाँ से ये दीवार से आके और ये इस तरीके से मेरे हाथ पे आ गई, ये भी हमारा ऑन टू कहलाएगा। पता ऑन टू का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जब कोई दूसरी सतह से सरकता हुआ एक दूसरी सतह पर चला जाए, उसके लिए हम हमेशा ऑन टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन टू का। पता है यहां भी ऑन टू आएगा, हिंदी सुनो, वह छत पर चढ़ गया। अब आप कहोगे सर छत पे तो जीने से जाएंगे, ये तो जीने से आप सतह चेंज कर रहा हो ना, नीचे थे जीने पे गए, और ये भी तो वही है, पर गति नहीं है इसमें कूदने वाली, लेकिन है तो यही तरीका ना, ये ऑन टू लगाएंगे, ऑन टू बढ़िया है वहां पर, और समझाऊंगा मैं आपको अभी इसके लिए। फिलहाल ये देखो आप, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है मेरे पास में, ये भी बढ़िया है, ही, समझने की बातें हैं, ही क्लाइम्ड और ब्लैंक हिज हॉर्स। सोच के देखना गति कैसी होगी इसमें। ऑप्शन पहला ऑन, ये तो गति के लिए आता ही नहीं है। ऑप्शन दूसरा अपॉन। मुझे बताओ चढ़ने को बोल रहा है या कूदने को? समझने की बातें हैं। और कूदना होगा तो दोनों आ सकते हैं, ये भी आ सकता, अगर मैं यहाँ जंप्ड कर दूं तो ये भी आ सकता, घोड़े से कूद गया, और अगर मैं ये कर दूं तो ये भी आ सकता, अपॉन घोड़े के ऊपर कूद गया। लेकिन मुझसे पूछोगे
दोनों ऑप्शन हो तो ये लगाऊंगा मैं, क्योंकि घोड़े से कूदते ज्यादातर है, घोड़े के ऊपर हवा में ऐसा नहीं हो पाएगा। है दोनों सही, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है कब, जब कूदना हो। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं आएगा ना इनमें से, ये भी खत्म, ऑफ ये भी नहीं आएगा, और डी नंबर पे ऑन टू। और बच्चों ये आंसर है। क्यों है आंसर? ये मान लो एक घोड़ा है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं चढ़ रहा हूं ना यहाँ पे, ये ऑन टू, तो ही क्लाइम्ड ब्लैंक ऑन टू हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े के ऊपर चढ़ गया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जरा देखना एग्जाम्पल तरीके से, देखना तरीके से। द कैट जंप्ड, अपना दिमाग का इस्तेमाल सही से करना। द कैट जंप्ड और ब्लैंक द टेबल। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन पहला है ओवर, दूसरा है ऑन, तीसरा है इनटू और चौथा है अपॉन। तो वो तो मैंने दिया नहीं आपको, और आंसर आपको पता ये है, लेकिन आंसर लगाते समय दिमाग में पिक्चर जरूर रखना। बताओ कौन सी पिक्चर दिमाग में है आपके? अपॉन आंसर आ रहा, बाकी आएंगे नहीं। ये वाली गति करी होगी इसने बिल्ली ने, ये कहीं ऊपर से कूदी है, ऊपर वाला आंसर है आपका, तो अपॉन है, खत्म हो गया हमारा। और मान लो अगर ऐसे नहीं होता हमारा, और चौथा आंसर ऑन टू, तो ये भी सही है। अब हमारी गति पिक्चर दिमाग में कैसी कि यार मेज के ऊपर ऐसे कूदी है, मेंढक भी बहुत कूदता है ऐसे करके, तो ये हमारा ऑन टू लेता है इसके लिए। अब बात आती सर दोनों हो अगर, ये भी तो दिमाग में सवाल आएगा आपके। अब क्या करेंगे बच्चों? देखो ऐसा क्वेश्चन पहली बार तो आना नहीं चाहिए, और आएगा अगर मान लो तो वो बताएंगे आपको कि भाई ऊपर से कूदी या नीचे से कूदी है। आपको लगे ऊपर से कूदी तो ये लगाना, नीचे से कूदी तो ये लगाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन पेपर में अगर ये आ जाए तो मैं आपसे कहूंगा ये लगाओ, क्योंकि उसमें फिर नीचे से कूदना ये है, और कूदती है नीचे से भी बिल्ली, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रीफर करने की बात है, मजबूरी की बात है, तो आप इसे प्रीफर कर लें, उसे दूसरे नंबर पर रख दो आप। ये नहीं होगा तो वो लगा लेना। हालांकि वैसे मैं ये क्वेश्चन बेवजह बना रहा हूं, ये पेपर में आएगा नहीं, आएगा तो ऐसा आएगा, या तो वो मिलेगा वो आंसर, या ये मिलेगा, दोनों मुश्किल है, दोनों मिले तो इजी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं आएगा मुश्किल वाला। और देखो अभी ऑन टू चल रहा बच्चों, ऑन टू देखो, एक एग्जाम्पल देखो। द आंट, ये चींटी होती है और ये आंटी होती, जो चाची होती हैं, ठीक है। तो द आंट क्लाइम्ड, द आंट क्लाइम्ड और ब्लैंक द लीफ और फुल स्टॉप। सोच के देखो आप, ये जो चींटी है ये जब किसी पत्ते पर चढ़ेगी तो बच्चों या तो ये ऐसे आ रही होगी, या फिर मान लो एक दूसरा पत्ता होगा या कोई चीज़ इसके ऊपर चढ़ रही होगी, या मान लो ये पत्ता ज़मीन पे पड़ा हुआ है और ये सतह है, थोड़ा बहुत तो ऊंचा होगा ना, तो इस पर चढ़ेगी। तो हर तरीके से आंसर ऑन टू आएगा। नोट कर लेंगे इसे एग्जाम्पल, ये बहुत काम आएगा आपके। चढ़ना, घोड़े पर चढ़े, ऐसा करके चढ़े, तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। एक ये भी एग्जाम्पल देख लो, यू विल नॉट क्लाइम, चढ़ना आ गया फिर, और ब्लैंक द रूफ। देखो कितना बढ़िया ऑप्शन है ये। ऑप्शन पहला है इन, दूसरा है अपॉन, तीसरा है ओवर, चौथा है ऑन टू। इसके बारे में सोचना भी मत, ये तो भैया इस तरीके की गति के लिए आता है, और नीचे से ऊपर जा रहा है वो, चढ़ रहा है, तो यही तो आंसर है इसका। ऑन टू का यूज हर उस जगह पर पॉसिबल है जब आपको लगे गति ऐसे करके हुई है, या आपको लगे गति ऐसे करके हुई है। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? कोई ऐसा और क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हाँ ये भी अच्छा सवाल है? देखो इधर, अच्छा सवाल है ये भी, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर बंद कर दूंगा मैं इसे। कल पूछूंगा आपसे इसके बारे में। ही पुल्ड मी, उसने मुझे खींचा, और ब्लैंक द बोट, नाव के ऊपर। सोच के देखना आराम से, कूल होकर के। ऑप्शन पहला, इसमें मैं मजे डालूंगा, मजे, इसमें मजा आएगा। एक तो ये हो गया बच्चों, देखता हूं दूसरा वाला आपको क्या करोगे आप। ही जंप्ड ब्लैंक द बोट, ही जंप्ड ब्लैंक द बोट बिकॉज द बोट
हैड ए हॉल। दिमाग चल गया आपका, पिक्चर दिमाग में आ रही है। नीचे वाले सेंटेंस, ऊपर वाला तो सिंपल है, नीचे वाले में देखो आप जरा। तो देखें इसके ऑप्शन है हमारे पास में ऑन, अपॉन, ऑन टू और ऑफ। पहले ऊपर वाले में बताओ। पुल मिस होता है खींचना, और आप समझ लो अब नाव में को खींच रहा है, नाव में को तो ऐसे करके आ रहा होगा ना ऊपर को, वो ऐसे करके खींच लिया उस ऊपर को, तो आंसर तो योग्य ऊपर वाले का। उसने मुझे नाव के ऊपर खींच लिया, फिर नीचे आते ही जंप्ड, वो कूद गया। अब दो बातें हैं, नाव के ऊपर कूदा जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने और क्लियर करा सेंटेंस को। बिकॉज द बोट हैड ए होल, चूंकि जो नाव थी उसमें छेद था। तो बताओ जिस नाव में छेद होगा उसमें तैरोगे आप या उसे छोड़ दोगे, कूदोगे ना उसमें से? क्या नोट कर लो, इसे खत्म हो गया ऑन टू। तो ऑन टू ऑफ सब दिखाता हूं मैं आपको, देखो इधर किसी बात की टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इधर देखो, हम लेते हैं एक सतह, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर कूद रहे हैं तो अपॉन, कोई परेशानी है आपको? ऐसे करके जा रहे हैं तो ऑन टू, और अगर यहां से देख लो, यहां से यहां को जा रहा है तो ऑन टू, और आपको लगता है कि इससे नीचे को जा रहा है तो ओ डबल एफ। मेज से नीचे को कूद गए, होता है बिल्ली मेज से नीचे भी जा सकती है, तो ओ डबल एफ। तो जब उसे छोड़ेंगे तो ओ डबल एफ, उसके ऊपर जाएंगे नीचे से तो ऑन टू, ऊपर से आएंगे तो अपॉन। और मैंने ये आपको अभी नहीं पढ़ाया, इसकी बात मैं कल करूंगा, बस ये अंदर जाएंगे तब है अंदर। आज मुझे जो बात करनी है वो है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों हमने वन वर्ड प्रीपोजिशन भी शुरू में सीखी थी। प्रीपोजिशन क्लास नंबर 1 डेमो क्लास होगी, देख लेना आप। और प्रीपोजिशन नंबर 2 जो क्लास थी उसमें भी सब कुछ सिखाते हुए यहाँ तक आ गए। प्रीपोजिशन की क्लास कौन सी है? ये 7वीं। तो आज हम पढ़ेंगे बिकॉज और बिकॉज ऑफ, ठीक बच्चों, ये और ये। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसकी हिंदी अलग अलग है। इसकी हिंदी होती है की वजह से, और बच्चों ये होता है क्योंकि। एक तो ये फर्क है, दोनों में फर्क है बहुत बड़ा। वो हिंदी क्योंकि दे रहा, ये दे रहा की वजह से। एक बड़ा फर्क और है, ये कंजक्शन है ऊपर वाला, और नीचे वाली जो है हमारी वो प्रीपोजिशन है, और वो भी आप जानते हो कौन सी है? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 2 शब्द हैं। अगर अकेली होती तो प्रीपोजिशन होती वन वर्ड, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। अब इन दोनों के नामों से ही ना काफ़ी मदद मिल जाएगी। हिंदी बनानी भी नहीं आती होगी तब भी मदद मिलेगी आपको। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये जो कंजक्शन होगा ना बिकॉज, इसका यूज़ आप ऐसे करके करोगे बिकॉज, और यहाँ पे ना एक पूरी बात होगी। पूरी बात मीन्स यहाँ एक क्लोज होगा। क्लोज मीन्स क्या होता? सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। अब परेशानी इस बात की है कि हम आपको इस क्लास में सिर्फ प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं। हमने क्लोज, सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग, ये तो बताया नहीं। तो जो बच्चे नहीं जानते वो इतना समझ लो आप। मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ही वाज प्लेइंग, ये एक पूरी बात है, वो खेल रहा था। ही वाज डांसिंग, वो नाच रहा था। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुका था। ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था। ही वाज इल, वो बीमार था। ही हैज़ मनी, उसके पास पैसे हैं। तो ये जो पूरी बातें हैं सब्जेक्ट और वर्ब, ये क्लोज होता। तो ऊपर वाले को क्लोज चाहिए, नीचे वाले को क्लोज नहीं चाहिए, कोई शब्द चाहिए, क्योंकि आप जानते हो प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता। बस यही बात है। तो देखो इन दोनों में फर्क सुनो। इसे चाहिए होगा अपने बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन, और इसे क्या चाहिए होगा? क्लोज, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब। इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या होगा आपके लिए? और भी सिखाएंगे आपको ऑन अकाउंट ऑफ। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो आपको आंसर देना है ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी। वह जगह नहीं है, लिख देता हूँ। तो ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ब्लैंक हिज इलनेस।
और एक एग्जाम्पल ये है, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, और ब्लैंक और ही वाज इल। दो सेंटेंस सिखाने के लिए हैं, आसान है। दो और पूछूंगा आपसे, क्या आप सीखे या नहीं। तो देखो, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी, यहाँ आंसर है। इसके बाद में देखो ज़रा आप, क्या ये कोई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब करके है, या ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन है। पता है क्या है, उसकी बीमारी, अपनी बीमारी, यानी कि ये क्लोज है या नहीं। क्लोज मीन्स क्या ये सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा है, नहीं है ना, ये आंसर आएगा बिकॉज ऑफ। और हिंदी भी बढ़िया बनेगी यहाँ पे, वह मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया अपनी बीमारी की वजह से, ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्लोज नहीं था, बल्कि नाउन और प्रोनाउन थे। देखो ये सब, ये जाएगा आंसर। अगला देखो, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी। इसके बाद में देखना, पहले नहीं बाद में। तो सब्जेक्ट वर्ब भूल जाओ आप, बिकॉज ऑफ को, वो आएगा कंजक्शन। तो बिकॉज ही वाज इल, तो वह मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि, हिंदी क्योंकि वह बीमार था। ये पूरा जो है ना क्लोज है। क्लोज मीन सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगी तो मिल गई, तो ये आएगा, नहीं मिलेगी तो ये आएगा। नोट करो। अब आप ये बताओ, इन तीनों के आंसर दो, क्या आएंगे। जहां रिक्त स्थान है उसके बाद में देखना आपको, यानी कि जहां ब्लैंक है उसके बाद में देखना आपको। और काम यह है, अगर पूरी बात हो क्लोज सब्जेक्ट और वर्ब, तो बिकॉज लगाना, हिंदी भी बढ़िया निकलेगी क्योंकि। और आपको लगता है कि सर पूरा शब्द नहीं है, पूरा क्लोज नहीं, बल्कि नाउन प्रोनाउन रखा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ लगाएंगे। आप ये देखो, हैवी रेन्स कॉमा, इसे नहीं देखना, ये देखो, ये हैवी एडजेक्टिव, रेन्स नाउन, क्या इसमें कोई वर्ब सब्जेक्ट है, नहीं है, आंसर ये आएगा बिकॉज ऑफ। भारी बारिश की वजह से हम खेल ना सके, तो वो अगला छोड़ो, इसे देखो आप, जो इसके बाद में है, इसके बाद में जो होगा बिकॉज ऑफ आएगा। ही लॉस्ट द मैच, वो मैच हार गया। देखो, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन का काम कर रहा है। आप कहोगे सर ये वर्ब है, बस यही थोड़ी परेशानी है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। जब मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो इसके पीछे ना इज़ेमार, वाजवर, हैज बीन, हैव बीन, ये होंगे अगर, तो ये क्लोज होगा, वरना ये नाउन है। नोट कर लो इस बात को। अब यहाँ थोड़ी परेशानी है, देखो हल्की सी, मुझे लग रहा कि शायद आपको परेशानी हो, सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा जो दूसरा वाला है। तो सर ये नाउन वर्ब है, तो मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे बताओ, यहाँ कहीं पे, यहाँ इज़ेमार वाजवर है, हैज़ बीन, हैव बीन, तो ये क्लोज होगा, लेकिन ये नाउन है इस टाइम। तो बच्चों इसमें बिकॉज ऑफ आएगा। क्या रहेगा इसमें? बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्लोज नहीं बन पा रहा। तो वह मैच हार गया अपनी धीमी बैटिंग की वजह से। और ही लॉस्ट द मैच, अब ये देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसे वर्ब कहेंगे, इसमें डिड है। तो ही प्लेड केयरलेसली, वो मैच हार गया क्योंकि वह लापरवाही से खेला। तो अभी तक हमारी जो वीडियोस हैं वो अच्छे तरीके से अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, मतलब सही तरीके से व्यवस्थित हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट में लिखें कि सर मुझे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी पीछे
जो मैंने टेस्ट लिया उसमें बच्चे ने क्वेश्चन करा कि सर आपने गो थ्रो का मीनिंग कुछ और लिखवाया था और आंसर में कुछ और है। तो सुनो, गो थ्रो का मीनिंग जो मैंने पहले लिखवाया था वो होता किसी चीज़ को पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, लेटर पढ़ना, वो मीनिंग है। गो थ्रो का एक मीनिंग और है जो नोट कर लेना चाहिए आपको, किसी बीमारी के दौरान किसी एक्सरे को करवाना, किसी टेस्ट को करवाना या सर्जरी से गुजरना। तो बीमारी से गुजरना जो होता है वो भी गो थ्रो होता है। और गेट थ्रो होता है एग्जाम में पास होना। पुल थ्रो होता है रिकवर होना किसी बीमारी से, वो सही होना होता है। और गो थ्रो बीमारी के दौरान टेस्ट वगैरह करवाने के लिए आता है। तो ये उस बच्चे का सवाल है, का जवाब है। और आपको कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात और, हम अपनी क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो आप सॉल्व कर सको, इसके लिए हम अगले दिन कुछ एक्सरसाइज बोर्ड पे लिखते हैं। कल 5 क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर रहेंगे और ऑन टू के ऊपर। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं नीचे कमेंट में। आप ज़रूर क्लास से रिलेटेड या अपनी पर्सनल बात शेयर कर सकते हैं ताकि कमेंट बॉक्स भरा रहे, वो हमें एनकरेज करता। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।